ये कहानी है उस गांव की जहां दोस्ती को तोड़ने की साजिश की गई, लेकिन एक तोते ने सब कुछ बदल दिया। नागपुरपुर गांव की एक तंग गली, दो पुरानी पक्की मकान आमने सामने। एक घर अर्जुन का, दूसरा समर का। अर्जुन घर से बाहर आता है, माथे पर शिकन है। समर की गाड़ी उसके गेट के सामने खड़ी है। अरे समार, कितनी बार कहा है अपनी गाड़ी अपने दरवाजे के सामने खड़ा किया कर। हर रोज मेरे गेट के सामने लगा देता है, तंग आ गया हूं मैं। और क्या करूं अर्जुन, मेरी गली में जगह ही नहीं है। तेरे घर के सामने खाली है, वहीं खड़ा कर देता हूं। तेरे बाप का है क्या ये रास्ता? मेरी प्रॉपर्टी पर रोज कब्जा कर रहा है तू। अब तूने बाप की बात छेड़ दी। बात सुन अर्जुन, तेरे बाप धर्मदास जी की मौत के बाद से तूने जैसे पूरे गांव को गुनहगार समझ लिया है। तू मेरे पापा का नाम मुंह से नहीं निकालेगा, समझा तू? क्यों नहीं लूंगा। उसी रात, उसी तूफानी रात हम वहां थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कातिल हैं। सच क्या है, झूठ क्या है, कोर्ट बताएगा। और याद रख, अब मेरी नजरें तुझ पर हैं। तेरी नजरें क्या बिगाड़ लेंगी मेरा? तुझे जो करना है कर, लेकिन सच पर कीचड़ उछालने से सच नहीं बदलता। पास ही खड़ा पड़ोसी बुजुर्ग रामदीन दोनों को रोकने आता है। अरे लड़कों, ये क्या तमाशा बना रखा है मोहल्ले में? क्या आप घर के सामने झगड़े होंगे? कुछ शर्म बाकी है या नहीं? इतने में और लोग जमा हो जाते हैं। महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे सब तमाशा देखने लगते हैं। गायत्री, समर की पत्नी, घर से बाहर निकलती है। समर, चलो अंदर, इस पागलपन का कोई फायदा नहीं। समझाओ अपने पति को गायत्री, रोज का झगड़ा बन गया है, घर के बच्चे डर जाते हैं। अब तू मत बोल। जब तू अपनी बहन को कुत्ते की तरह झाड़ती है तालाब पर, तब नहीं दिखाई देती तमीज? अर्जुन समर की ओर लपकता है, लेकिन रामदीन और 2-3 लोग उन्हें पकड़कर रोकते हैं। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा समर, कोर्ट से नहीं, तेरे कर्मों से तू बचेगा नहीं। और मैं तुझे साबित करके दिखाऊंगा कि हम निर्दोष हैं। पर तब तक तेरा हर इल्जाम तेरे खुद के दिल को जलेगा अर्जुन। नागपुरपुर गांव का सार्वजनिक तालाब, चारों ओर आम के पेड़, पगडंडी से औरतें आती जाती हैं। कुछ गायत्री कपड़े की गठरी लेकर तेजी से तालाब की ओर आती है। वह देखती है कि संजना पहले से वहां बैठी है, साबुन लगा रही है। मैंने पहले कहा था आज मेरी बारी है। मेरे पास ढेर सारे कपड़े हैं और देर हो रही है। तो क्या मैं फेंक दूं ये कपड़े? मैं पहले आई हूँ और जहाँ रोज धोती हूँ आज भी वहीं धो रही हूँ। तू आई तो मेरे पीछे थी, मैंने तुझे रास्ते में देखा। झूठ मत बोल। तेरा वो जहरीला स्वभाव सब जानते हैं गायत्री। तालाब तेरा नहीं है, सबका है। तू चाहे 1 बोरी कपड़े लाए या ट्रक भर। बस कर, अपनी अकड़ अपने घर में दिखाना। बहू है, बहू की तरह रह। हर रोज की तेरी ये नौटंकी अब बर्दाश्त नहीं। और तू क्या है, गांव की रानी? अपने पति समर को तो संभलता नहीं, यहाँ बहुगिरी दिखाने चली है। आसपास की औरतें जैसे रेखा चाची, मंजरी और चमेली सब काम छोड़कर उन्हें देखने लगती हैं। फिर शुरू हो गई ये दोनों। कल भी बाल्टी फेंकी थी एक दूसरे पर। लगता है आज बाल्टी से आगे बढ़कर थप्पड़ तक पहुँचेगा मामला। तुझे तकलीफ तब होती है जब मैं कुछ कहूँ, लेकिन तेरा पति अर्जुन हमें झूठे केस में फंसाता है, उस पर तू मौन हो जाती है। मेरे पति ने जो किया सही किया। तुम्हारे घर वालों ने जो किया उस रात, उसका जवाब कोई देगा? मेरे ससुर को मारा गया और तुम लोग वहाँ थे। तुम उस रात के बारे में झूठ फैलाकर तूने हमारी जिंदगी नरक बना दी। मेरे बेटे का स्कूल में मजाक उड़ता है। मेरा पति रोज थाने के चक्कर काटता है। तू क्या समझेगी हमारा दर्द? सिर्फ तेरा नहीं है गायत्री, मैं भी हर रात डर के साए में जीती हूँ, लेकिन झूठ बोलकर कोई इंसाफ नहीं मिलता। आज नहीं, लेकिन एक दिन सच सबके सामने आएगा और उस दिन तू मेरा सामना नहीं कर पाएगी संजना। बस उस दिन तक हम दोनों सिर्फ दुश्मन की औरतें नहीं, इंसान भी बन पाए तो शायद कुछ ठीक हो। मुरली सफेद कुर्ता और चौपाल पर आता है। उसके चेहरे पर चालाकी साफ झलकती है। वो इधर उधर देखकर धीरे से बोलता है, भाइयों, अब तो गांव का माहौल ही बिगड़ गया है।
अर्जुन और समर की दुश्मनी तो जैसे गांव को खा रही है। सच कहा मुरली। पहले ये दोनों भाई जैसे थे और अब जैसे कुत्ते बिल्ली। बस, और इस पर भी तूफान तब आया जब पीताम्बर सेठ की हत्या हुई। कोई कहता है समर ने मारा, कोई कहता है मुरली की आंखें चमकती हैं। वह बातों बातों में जहर खोलता है। मगर सच्चाई तो ये है कि किसी को पता ही नहीं कि असली गुनहगार कौन है, और जब तक नहीं पता चलेगा गांव का चैन नहीं लौटेगा। तभी गांव में ढोल नगाड़े की आवाजें आने लगती हैं। सब लोग चौपाल से खड़े होकर सड़क की ओर देखने लगते हैं। अरे देखो देखो, कोई साधु आ रहे हैं। बड़ा भारी जुलूस है उनके साथ। वेशधारी साधु, लंबी जटाएं, भभूत से सना चेहरा, गले में रुद्राक्ष की माला, शांति से हाथ जोड़े हुए गांव में प्रवेश करता है। कौन है ये? कहाँ से आया है? लगता है कोई बड़ा सिद्ध पुरुष है। देखो तो कैसे तेज नजर आता है। जय श्री रामचंद्र महाराज की। राम नाम सत्य है। मैं हूँ रामचंद्र। इस गांव की व्यथा मुझे दूर से दिखाई दी। तुम सब पीड़ा में हो। बिल्कुल महाराज, हमारे यहाँ अब भाईचारा नहीं बचा। जहाँ धर्म से दूरी हो वहाँ शांति नहीं टिकती। लेकिन चिंता मत करो, मैं अब यहाँ हूँ। इस गांव की रक्षा करूंगा। महाराज, आपकी कृपा से हम सब की मुसीबतें दूर हो जाएंगी। मैं खुद आपके संदेश को हर घर तक पहुंचाऊंगा। साधु मुरली को आशीर्वाद देते हैं। मुरली की आंखों में चमक बढ़ जाती है। मैं तुम्हें अपना सबसे करीबी मानता हूँ मुरली। इस गांव को अंधकार से निकालने का जिम्मा अब तुम्हारा है। साधु रामचंद्र महाराज की जय। गांव की रक्षा कौन करेगा? रामचंद्र बाबा। पुराना शिव मंदिर, जो अब रामचंद्र साधु का ठिकाना बन चुका है। शाम का वक्त है। मंदिर में घंटियों की आवाजें, धूप अगरबत्ती की महक और बाहर लाइन में खड़े ग्रामीण। बिरजू हलवाई, अंदर आओ, बाबा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बिरजू हलवाई हाथ जोड़कर भीतर आता है, माथे पर शिकन, आंखों में डर। बाबा, मेरी दुकान के सामने हर रात कोई काली छाया दिखाई देती है। मिठाइयाँ खट्टी हो जाती हैं। कोई टोना टोटका कर रहा है क्या? हाँ, मुझे दिख रहा है। तेरे पड़ोसी कमल ने तुझ पर ईर्ष्या के कारण काला जादू किया है। क्या? बाबा, बचाओ मुझे। डरो मत, मैं तुम्हें रक्षा कवच दूंगा, लेकिन इसके लिए कुछ विशेष पूजा होगी। 500 रुपए चढ़ावा दो और 1 किलो देसी घी। बिरजू फौरन पर्स से पैसे निकालता है और मुरली को देता है। मुरली मुस्कुराकर पैसे रख लेता है। वाह बाबा, एक बिरजू गया, अब बिल्लू कुम्हार आएगा। गांव की गलियां। मुरली हाथ में माइक लेकर घूम रहा है, पीछे एक ढोलक वाला। गांव वालों, बाबा रामचंद्र साधु के पास है हर मर्ज की दवा। शादी में बाधा, व्यापार में नुकसान, बच्चों की बीमारी, सबका हल मिलेगा मंदिर में। रोज सुबह 7 से शाम 7 तक दर्शन। अरे मुरली, पहले तो तू भी इन बाबाओं का मजाक उड़ाता था, अब क्या हो गया? बाबा रामचंद्र कोई आम साधु नहीं है काका, चमत्कारी हैं, साक्षात त्रिकालदर्शी। मेरी खुद की जिंदगी बदल दी इन्होंने। साधु का कमरा, रात का समय। मुरली और साधु अकेले बैठकर पैसे गिन रहे हैं। चारों ओर महंगे उपहार और मिठाइयां रखी हैं। गांव वाले तो मेरे पैरों में गिरे जा रहे हैं। कोई सोना दे रहा है, कोई गाय। और असली खेल तो तब होगा महाराज, जब हम अर्जुन और समर को भी पूरी तरह तोड़ देंगे। अर्जुन की दुकान, समर की जमीन, दोनों पर मेरी नजर है। जो साधु की बात नहीं मानेगा वो खुद ही नष्ट हो जाएगा। गांव के एक बुजुर्ग किशोरी बाबा साधु के भक्तों की भीड़ देखकर चिंतित हैं। अपने पोते से कहते हैं, बेटा गोपाल, मुझे ये बाबा रामचंद्र ठीक नहीं लगते। आंखों में धूतता है। मुरली भी बहुत बदल गया है। कुछ तो गड़बड़ है। दादा, सब लोग तो उनका सम्मान कर रहे हैं, आप क्यों शक कर रहे हैं? जो आदमी ज्यादा चमत्कार दिखाए उससे डरना चाहिए। भगवान के नाम पर जो पैसे मांगे उसका लालच पहचानो। किशोरी बाबा की आंखें संदेह से चमकती है। सुबह का समय, मंदिर में धूप जल रही है।
शंख की हल्की आवाजें आ रही हैं। मुरली और साधु आमने सामने बैठे हैं। जय बाबा की। मैं बाबा रामचंद्र से मिलना चाहता हूँ। जय बाबा की। आओ अर्जुन, तुम्हारे लिए ही तो बाबा ने आज विशेष ध्यान रखा है। अर्जुन भीतर जाता है, जहां रामचंद्र साधु आसन पर बैठे हैं, माला फेर रहे हैं। मुरली अर्जुन को बैठने का इशारा करता है और खुद बाहर चला जाता है। अर्जुन पुत्र पीतांबर, तू आया। मैं जानता था तू अवश्य आएगा। बाबा, आपने मेरा नाम कैसे जाना? पास त्रिकालदर्शिता हो, उसे पूछना नहीं पड़ता। तू अपने पिता की हत्या से बहुत दुखी है और समर तुझे अपराधी लगता है ना? हाँ बाबा, मैंने उसे अपना भाई माना था, पर आज शक के घेरे में वो ही है। हाँ, मैं देख रहा हूं। एक तूफानी रात, धन की लालच, समर और उसके पिता की परछाइयां। तेरा पिता पीतांबर उन्हें रंगे हाथ पकड़ता है और फिर उसकी हत्या। अर्जुन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो गुस्से में कांपने लगता है। तो बाबा, मेरा शक सही है, समर ही कातिल है। शक नहीं, ये सत्य है। पर सत्य को सिद्ध करने के लिए तपस्या करनी होती है और तपस्या के लिए दक्षिणा भी चाहिए। दक्षिणा? मैं तेरी पीड़ा दूर करूंगा, समर को दंडित करवाऊंगा, पर इसके लिए मुझे एक यज्ञ करना होगा और उस यज्ञ के लिए सोने की अंगूठी, चांदी का कलश और 51,000 रुपए की दक्षिणा लगेगी। बाबा, रकम तो बड़ी है, लेकिन अगर इससे मेरे पापा की आत्मा को शांति मिलती है तो मैं दूंगा। मैं आज ही पैसे भिजवाता हूँ। जय हो, तेरी श्रद्धा ही तुझे मुक्त करेगी। और हाँ, याद रख, जब समय आए समर को दंड देने में पीछे मत हटना। यही तेरा धर्म है। मैं पीछे नहीं हटूंगा बाबा, अब न्याय होकर रहेगा। मुरली मंदिर के बाहर अर्जुन के जाते ही भीतर आता है। बाबा, 51,000 रुपए की बोहनी हो गई। अर्जुन तो पूरी तरह से हमारे वश में है। अब अगली चाल है समर को और बदनाम करना और अर्जुन के मन में आग और भरना। देखना, ये दोनों दोस्त अब दुश्मन बनकर एक दूसरे की बर्बादी पर उतरेंगे और हम बस गिनते जाएंगे दक्षिणा। गांव की चौपाल। बुजुर्ग किशोरी बाबा कुछ किसानों को समझा रहे हैं। समझो गांव वालों, ये साधु कुछ नहीं, बस एक ठग है। जो इंसान श्रद्धा को व्यापार बना दे, वो साधु नहीं, व्यापारी होता है। पर बाबा, अर्जुन तो खुद उनके शिष्य बन गए हैं। यही तो सबसे बड़ा खतरा है, जब सच्चा इंसान भी झूठ के साथ खड़ा हो जाए। गांव के बाहर घना जंगल। शाम का समय। हल्का कोहरा, पक्षियों की आवाज, पेड़ों की सरसराहट। समर और उसके पिता किशनलाल थकान से भरे चुपचाप पेड़ के बीच चलते जा रहे हैं। बेटा समर, मैं जानता हूँ तू बहुत थक गया है, लेकिन घर में बैठे बैठे चिंता करने से अच्छा है कि हम थोड़ा मन बहला ले। पिताजी, अब वो दिन नहीं रहा जब जंगल आकर मैं चिड़ियों के पीछे भागता था। अब तो हर पेड़ के पीछे कोई खतरा लगता है। तेरा डर जायज है बेटा। अर्जुन का गुस्सा, गांव वालों का शक और ऊपर से वो बाबा रामचंद्र, सब एक ही साजिश में लगते हैं। पर सच कभी छिपता नहीं। एक पल के लिए दोनों रुकते हैं। सामने एक पुराना बरगद का पेड़, जिसकी मोटी डाल पर एक हरा नीला रंग का बड़ा सा तोता बैठा है। उसकी आंखें चमक रही हैं। तुम्हारी बातों से लगता है तुम सच की तलाश में हो, और मैं जानता हूँ कि तुम निर्दोष हो। किशनलाल और समर चौंक कर एक दूसरे को देखते हैं। ये तोता बोल रहा है पिताजी? क्या मैं सपना देख रहा हूँ? ये सपना नहीं है समर, मैं हूँ त्रिलोक, एक जादुई साधु जो इस रूप में तुम्हारी मदद करने आया है। अगर तुम सच में कोई शक्तिशाली आत्मा हो तो बताओ, क्या हम सच में निर्दोष हैं? क्या अर्जुन को ये कभी पता चलेगा? तुम दोनों ने कोई हत्या नहीं की। पीतांबर की हत्या उस लालची बाबा रामचंद्र और मुरली ने की थी। उस तूफानी रात जब सब सो रहे थे, वो दुकान में चोरी करने घुसे थे और पीतांबर ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। क्या? यानी
वो दोनों असली गुनहगार हैं। हाँ, और वो अब अर्जुन को भड़काकर तुम्हें खत्म करवाना चाहते हैं, पर तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। पर हम क्या कर सकते हैं? अर्जुन तो अब हमारी बात भी नहीं सुनता, उल्टा हमें देखकर नफरत करता है। तो उसे सच दिखाना होगा। आज रात मुरली और रामचंद्र मिलकर अर्जुन की ज्वेलरी शॉप लूटने जा रहे हैं और सारा दोष फिर से तुम पर मरने वाले हैं। नहीं, अब और नहीं। पिताजी, हम फिर से फंसे तो कोई नहीं बचेगा। पर बेटा, अर्जुन हमें माफ नहीं करेगा। वो तो अब सिर्फ घृणा से देखता है। तो भी जाना पड़ेगा। याद रखो, अगर आज नहीं गए तो कल जेल तुम्हारा घर बन जाएगा, और अगर अर्जुन आज सच देख लेता है तो कल वही तुम्हारे सम्मान का रक्षक होगा। ठीक है पिताजी, चाहे जैसे भी हो, मैं अर्जुन को समझाने जाऊंगा। अब डरना नहीं, अब सच्चाई की लड़ाई शुरू होगी। तोता अचानक एक हल्की रोशनी में गायब हो जाता है। रात का समय, बाहर तेज हवा चल रही है, कुत्ते भौंक रहे हैं, माहौल भारी और तनावपूर्ण है। समर हिम्मत जुटाकर अर्जुन के घर के बाहर खड़ा है। कौन है इतनी रात को? दरवाजा खुलता है। विमला देवी समर को देखकर आग बबूला हो जाती हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर का दरवाजा खटखटाने की? भाग यहाँ से, अभी जाकर अर्जुन को बुलाती हूँ। माँ, मैं माफी मांगता हूँ, पर बात बहुत जरूरी है। अर्जुन से 2 मिनट की बात कर लूं? बस 2 मिनट। नहीं चाहिए तेरा 2 मिनट। तूने हमारे परिवार को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। माँ, किससे बात कर रही हो? वही गद्दार समर आया है, कह रहा है अर्जुन से बात करनी है। अर्जुन गुस्से से बाहर आता है। क्या शर्म बची है तुझ में समर? तेरे जैसे लोगों से बात करने से अच्छा मैं पत्थर से बात करूं। क्या लेने आया है? अर्जुन, न लड़ने आया हूँ न सफाई देने, सिर्फ एक बात कहने आया हूँ। आज रात तेरी दुकान में चोरी होने वाली है। वाह, कितना शानदार प्लॉट है। पहले खुद चोरी करवाओ और फिर आकर बताओ, ताकि मैं तुझ पर से शक हटा दूं। तू मुझे दुश्मन समझ, चाहे गुनहगार, पर एक दोस्त की आखिरी बात मान ले। आज रात 12 बजे अपनी दुकान के सामने खड़ा हो जा। बस देख, और फिर जो चाहे कर लेना। अगर मैं गया और कुछ नहीं हुआ तो मैं हमेशा के लिए गांव छोड़ दूंगा, फिर कभी सामने नहीं आऊंगा। लेकिन अगर तेरी आंखों के सामने तेरी दुकान लूटी गई, तो फिर सोच लेना कि तेरा असली दुश्मन कौन है। समर चुपचाप वहां से लौट जाता है। अर्जुन की ज्वेलरी शॉप के बाहर रात के लगभग 12:15 बजे, अमावस्या की रात है। सन्नाटा पसरा हुआ है। गांव के कुत्ते तक चुप हैं। हवा में रहस्य और डर दोनों हैं। अगर समर की बात झूठ निकली तो कल सुबह पूरे गांव में उसका मुंह काला कर दूंगा। लेकिन अगर कुछ हुआ तो? दूर से धीमी आहट आती है। 2 साए धीरे धीरे दुकान के पास आते हैं। गुरुजी, यही है दुकान। दरवाजा खोलेंगे, वहाँ ताला थोड़ा ढीला है। जल्दी कर, ज्यादा देर नहीं करनी। और अंदर जो सोना है वो पूरा साफ कर देंगे, किसी को शक भी नहीं होगा। अर्जुन का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगता है। अविश्वास, हैरानी और गुस्से का मिला जुला भाव। ये कैसे हो सकता है? मुरली और ये बाबा, ये तो सच में चोर हैं। समर सच बोल रहा था। धीरे धीरे दुकान के अंदर घुस जाते हैं। गुरुजी, देखिए ना, इतना सोना तो आज तक कभी देखा भी नहीं। अर्जुन को पता भी नहीं चलेगा कि कब लुट गया, और मैं कल गांव में जाकर शोर मचाऊंगा कि मैंने समर को चोरी करते देखा। और मैं कहूंगा मेरी दिव्य दृष्टि में समर का चेहरा दिखा था। बेचारा अर्जुन फिर उसी दुश्मनी के जाल में फंस जाएगा। अब बहुत हो गया, आज ही तुम्हारा नकाब फाड़ दूंगा। पकड़ो चोरों को। गांव वालों, जागो, चोर पकड़े गए। रामचंद्र और मुरली घबरा जाते हैं। दरवाजे से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन अर्जुन उन्हें पकड़ लेता है। अब कोई बचाने नहीं आएगा। आज मैं सबके सामने तुम्हारी असलियत लाऊंगा। कितनों को ठगा है तुमने, कितनों को फंसाया। तभी पीछे से समर और किशन लाल भी आ जाते हैं। उनके साथ गांव के 2 सरपंच भी हैं। मैंने कहा था अर्जुन, सच्चाई देखने आना। अब तो खुद देख ले, हम नहीं, ये दोनों असली गुनहगार हैं। हाँ समर, तुझसे माफी मांगने लायक भी नहीं बचा मैं बहुत बड़ी भूल कर बैठा। पूरा गांव एकत्र है।
माहौल गंभीर है। अर्जुन, समर, किशनलाल, विमला देवी, आस्था, शारदा सभी मौजूद हैं। आज नागधाम गांव की इज्जत और एकता पर जो धब्बा लगा है उसे मिटाने का वक्त आ गया है। अर्जुन बेटा, अब तू ही बता, क्या देखा तूने? गांव वालों जिन पर हम सब ने आंख मूंद कर भरोसा किया, वो बाबा रामचंद्र और हमारा भाई मुरली ही असली गुनहगार निकले। इन्होंने मेरी दुकान में चोरी करने की साजिश की और पीतांबर पिताजी की हत्या का सच भी अब सामने आना चाहिए। अर्जुन, तू क्या कह रहा है? पीतांबर के हत्यारे ये बाबा? हाँ चाची, और उस रात की पूरी सच्चाई अब ये बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम सबके सामने वो तोता कुछ कहना चाहता है। समर एक पिंजरे से तोता बाहर निकालता है। गांव वाले चौंक जाते हैं। अचानक तोता हवा में उड़ता है और एक तेज रोशनी के साथ जमीन पर गिरता है। वह एक साधु में बदल जाता है। मैं साधु त्रिलोकनाथ वर्षों से दुनिया के कोनों में घूम घूम कर झूठे संतों का पर्दाफाश करता रहा हूँ। जब मुझे नागधाम गांव के झूठे संत की खबर मिली तो मैंने इस तोते का वेश धारण किया ताकि मैं उसके असली चेहरे को देख सकूं। तो बाबा रामचंद्र कोई असली साधु नहीं है? ये एक ढोंगी, लालची और हत्यारा है। इसने अपने साथी मुरली के साथ मिलकर पीतांबर की हत्या की थी। उस रात पीतांबर ने इन्हें अपने घर में चोरी करते रंगे हाथों पकड़ लिया था और जान बचाने के लिए इन्होंने पीतांबर को मार डाला। हे भगवान, मेरे पति की हत्या मेरे बेटे ने जिन पर भरोसा किया वही गुनहगार निकले। अब बोलो, सच कहोगे या मुझे शक्ति प्रयोग करनी पड़ेगी? हाँ, हम ही ने किया था। उसी तूफानी रात में चोरी करने घुसे थे। पीतांबर जी ने देख लिया। घबरा कर हमने उन्हें धक्का दे दिया। उनका सिर दीवार से टकरा गया। और फिर विपिन से झूठी गवाही दिलवाकर समर और किशनलाल को फंसा दिया ताकि शक हमारी तरफ ना आए। तुम दोनों को गांव की मर्यादा तोड़ने का बहुत बड़ा अपराध किया है। तुम्हें न्यायालय के हवाले किया जाएगा। समर भाई, मैंने तुझ पर शक किया। तो मेरा सच्चा दोस्त था और मैंने तुझसे दुश्मनी निभाई। मुझे माफ कर दे। देर से सही, पर तूने सच्चाई पहचानी। हम फिर दोस्त बन सकते हैं। मैंने भी तुम सबको बहुत गलत समझा बेटा, माफी चाहती हूँ। गांव के लोग तालियां बजाते हैं। रामचंद्र और मुरली को पकड़कर पुलिस के हवाले किया जाता है। त्रिलोकनाथ एक बार फिर तोते में बदलकर उड़ जाते हैं।